बिहार में जातीय जनगणना को लेके हमेशा ही सियासत होते रहती है और गर्मा गर्मी का माहौल रहता है, लेकिन बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पे हरी झंडी दिखा दी है और बिहार में अब जातीय जनगणना होगी। इस पूरे मुद्दे पे हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब, हम इनसे जुड़ने आए हैं। साथ ही कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबसे पहले ये बात उठाई थी और उनके सपोर्ट में अख्तरुल इमान साहब भी थे। हम इनसे भी जानते हैं, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखा दी है जातीय जनगणना को लेकर, तो क्या कुछ फ़ायदे होंगे जनता को? मैं समझता हूँ कि बीमारों को दवा देने के लिए ज़रूरी है कि उनकी बीमारी का आकलन किया जाए। देश के शोषित, पीड़ित, वंचित समुदाय के उत्थान के लिए ज़रूरी है कि उनके सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल पोजीशन को साइंटिफिक तौर पर जाना जाए। और मैं समझता हूँ जातिगत जनगणना के ज़रिए से हम समाज के इन पिछड़े वर्गों का गिनती तो सबकी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं और हाजतमंद हैं, जो लोग महरूम अब तक रहे हैं, उस तबके को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही आपकी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई हैं। साथ में अभी MLC के चुनाव भी हैं और 3 नामों की घोषणा हो गई है। क्या जो बची सीट है आप उनमें उनका समर्थन करेंगे? देखिए, अब नज़दीकियाँ बढ़ी है और घटी वाला सवाल नहीं है। मैं विचारधारा की राजनीति करता हूँ। मैं महागठबंधन का घटक नहीं हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि जब स्पीकर का इलेक्शन हो रहा था तो मैंने कहा था कि वैचारिक तौर पर दूसरे लोगों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। तो मामला ये है कि उनका मामला जो है वो उनके परिवार का मामला है। मेरी संख्या बल इतनी नहीं है कि मैं अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकूँ। और आप मुझे कह रहे हैं कि समर्थन करेंगे, मैंने आप ये कहेंगे कि जिसने दावत नहीं भी दी उसके यहाँ भी भोज खाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप? तो इसको कहते हैं गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात, है ना। अब उनका मामला अपने ही से पूरा हो जाएगा तो मुझे क्यों पूछने आएंगे? आप नहीं देखते हाउस में, है ना, एक तरफ दाएं करवट में पहाड़ है और इधर पाताल है, बीच में कितनी मुश्किल से हम बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमांचल के दलितों और पिछड़ों की आवाज़ हम लगा सकें। उसमें अगर अपोजिशन के लोग हमारा साथ दें तो उसका साधुवाद, और सत्ता के लोग अगर हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं उनका साधुवाद। तो मैं तो वहाँ जनता की पीड़ा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये मामला उन लोगों को मुबारक हो। हमसे किसी ने सवाल भी नहीं किया तो उसकी हमने तैयारी भी नहीं की। अगर आपको ये मौका मिलता है तब आप क्या करेंगे? अगर कल बारिश होगी तो देखेंगे कि छाता निकालना पड़ेगा या बरसाती पहननी पड़ेगी। आ सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुरू से ही चाहते थे कि बिहार में जातीय जनगणना हो, लेकिन उनके इतने प्रयासों के बाद आज ये दिन आया है कि बिहार में जातीय जनगणना हो रही है। लेकिन बस इतना करना था कि एक कॉलम ऐड करना था, उस कॉलम के ऐड करने के बाद आराम से जातीय जनगणना हो जाती। तो इस प्रोसेस में इतनी देरी क्यों हुई? आपको एक कॉलम सिर्फ लगाना इतना आसान काम है? जो लोग मनोवाद पर विश्वास रखते हों, जो लोग सबका साथ और सबके विकास की बात करते हों, ईमानदारी से बोलिए उनका कोई भी उठाया गया कदम सबके विकास की बात है क्या? अगर देश के सत्ता पर बैठे हुए लोग सबके विकास की बात करते तो राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना करते, लेकिन जाति आधारित जनगणना करने के लिए तैयार नहीं हो सके। क्यों? इनको डर है, उनको भय है कि हम मजहबी जुनून, धार्मिक उन्माद की शरबत पिला के जिनको नशे में हमने डाल दिया है, ये होश में आ जाएंगे। इनको जब लोकतंत्र में अपनी गिनती मालूम हो जाएगी, और लोकतंत्र में गिनती बड़ी चीज़ होती है, जब इनको गिनती मालूम हो जाएगी इन शोषितों को कि मेरी गिनती इतनी है लेकिन नौकरी में मेरी हिस्सेदारी क्यों नहीं, जिनकी मुट्ठी भर गिनती है, मुट्ठी भर के लोग हैं, वो इतने फैले हुए नौकरशाह कैसे बने हुए हैं? हम देश में इतनी तादाद हमारी है, हमारे पास वोट की इतनी शक्ति है, लेकिन हमारे बच्चों को मान सम्मान और कारोबार में हिस्सा क्यों नहीं मिला है? तो गोया वो आईना देख लेंगे, तो आईना देखकर जब अपनी तस्वीर वो देख लेंगे तो फिर जुल्म करने वालों के खिलाफ वो लड़ जाएंगे। इसलिए उनको सामने में उनसे आईना छीनने की कोशिश की जा रही है और उनके सामने भी उबलता हुआ पानी रख दिया गया है कि इसी पानी में तुम अपना चेहरा देखो। और धार्मिक उन्माद की आंच में खौलते हुए पानी में किसी को अपना चेहरा नज़र नहीं आता है। और मैं समझता हूँ कि बिहार के लोग, बिहार की जनता साधुवाद की पात्र है और बिहार की तमाम तर पार्टियाँ उसमें यकीनन है कि आपने कहा तेजस्वी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका बड़ा रोल है कि उन्होंने कहा था कि हम पद यात्रा करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला ने कभी भी इससे इनकार नहीं किया है। वज़ीर आला
मैंने मुख्यमंत्री जी ने हमें से कहा कि मैं जाति आधारित जनगणना कराऊंगा। दूसरे लोग थे उनके साथ, कुछ लोग उनके मन भारी थे, लेकिन उनको भी बिहार की जनता के दबाव में आना पड़ा है और जाति आधारित जनगणना के लिए तैयार होना पड़ा है। मैं समझता हूँ जाति आधारित जनगणना जो होगी तो जाति आधारित गणना ही नहीं होगी, बल्कि देश में शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को न्याय मिलने का एक नया रास्ता निकल आएगा और पूरा देश इसका अनुकरण करेगा। साथ ही अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना के लिए हरी झंडी दिखा दी है और बोला है कि जातीय जनगणना होगी, तो इसको कैसे देख रहे हैं? कितनी खुशी है इस बात की? नहीं, खुशी क्या, मैं समझता हूँ कि अपने दायित्व का निर्वहन वो कर रहे हैं। अगर नहीं कराते तो ये गलत बात थी, अगर वो करा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अपने दायित्व का निर्वहन करा रहे हैं। और तमाम तर जो अपोजिशन की पार्टियाँ थी, तो घटक दल के लोग थे, सब लोगों ने मिलकर इसका समर्थन किया है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब पक्ष और विपक्ष सब लोग सर्वसम्मत होकर फैसला ले। तो मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है कि सर्वसम्मत फैसला लिया गया और कदम कदम पर सब लोग सर्वसम्मत तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के लिए एक अच्छी चीज़ साबित हुई। देखिए, अब बिहार में जातीय जनगणना ज़रूर होगी और जल्दी ही इसकी शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए हरी झंडी दिखा दी है और साथ में थोड़े दिन में होने वाले विधान परिषद के चुनावों के लिए तेजस्वी यादव ने 3 नाम दे दिए हैं और 4 सीट अभी भी खाली है। ऐसी बातचीत चल रही थी कि AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल होगा, लेकिन अभी उन्होंने इस पे कुछ कहने से इनकार किया है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट।